मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपाने को होगा। नहीं तो सरकार आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है और ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आप नौजवानों के साथ न्याय करना नहीं चाहते। आप टाइमिंग देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वो बिल संसद में रात के 2 बजे लाया गया। जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दिए कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमजोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहां होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं, यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक चुप है और उस जवाब देने से बचने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। और हम लोग तो चाहते हैं अगर किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ कमियां दिखती हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उसको सुधारने के लिए आप रिफॉर्म करना चाहते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बिल जानबूझ के लाया इसलिए गया है ताकि लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो। धर्म के नाम पर लोगों का जो बंटवारा करने की कोशिश भाजपा हमेशा करती है, उसी रास्ते पर वो चलना चाहते हैं। और हमें लगता है कि पूरे विपक्ष, 234 विपक्ष के इंडिया अलायंस के सांसद हैं, जिस प्रकार इस बिल को लेकर आए हैं, जिस जल्दबाजी में लेकर आए हैं और जिस मंशा से लेकर आए हैं, उस पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक द्वेषता पैदा करने का माहौल निर्मित करने का काम भाजपा कर रही है। सर, खनन माफिया, पेपर माफिया जैसे मुद्दों को लेकर में यात्रा निकाली थी, अब पक्ष में है, तो इस पेपर लीक प्रकरण के मामले में आपका क्या? सरकार लगातार दावा कर रही है हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब 1.25 साल हो गया है, छोटे मोटे 2-5 लोग पकड़े होंगे, लेकिन सरकार जो केंद्र में भी उनकी है, राज्य में उनकी है, सीबीआई है, सारे एजेंसी हैं, बावजूद उसके क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं कि वो अभी तक लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये समझ से परे है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपाने को होगा। नहीं तो सरकार आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आप नौजवानों के साथ न्याय करना नहीं चाहते, तो हम भी जवाब मांगेंगे, जनता भी जवाब मांगेगी। एमएसपी खरीद नहीं हो पा रही फसलों की, बड़ा प्रोग्राम एमएसपी खरीद नहीं हो पा रही फसलों की। तो पूरे प्रदेश में हाल देख लिया हम लोगों ने। एमएसपी पर पहली बात तो सरकार ना तो बना पाई है कानून, केंद्र सरकार, और राज्य सरकार को भी जो बोनस घोषित करना था वो भी नहीं कर पाई है। तो यहाँ तो मैंने जैसा अपने उद्बोधन में कहा, सरकार अपने आप ही चल रही है। इस पर नियंत्रण, इस पर प्रशासनिक जो कंट्रोल होता है वो सरकार का बिल्कुल नहीं है। अभी सीकर में इतना बड़ा आक्रमण किया पुलिस के ऊपर, अभी भीलवाड़ा में फिर यहाँ लोगों ने अटैक किया है, फैक्ट्री वर्कर्स ने। लेकिन जो अराजकता फैल रही है, जो टकराव हो रहा है, लगातार यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, सरकार का जो नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि आपस में टकराव इतना ज्यादा है, खिंचाव इतना ज्यादा है, सरकार काम नहीं कर पा रही है। और अब यही नहीं पता कि सत्ता में, कंट्रोल में कौन है, किसके नियंत्रण से या तो अधिकारी चला रहे हैं या दिल्ली के नेता चला रहे हैं, यहाँ के मंत्री चला रहे हैं, ये किसी को पता ही नहीं पड़ रहा है। राजस्थान को लेकर सीएम ने ये कहा कि फोन नहीं उठा रहे, बड़ा प्रोग्राम किया गया था सीएम अब ये मुझे लगता है कि उनके मुंह से निकल गई बात। हालांकि उनके को जो एडवाइजर होते बताते कि आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हकीकत थी, उनके मुंह से निकल गई कि 35 लाख, पता नहीं कितने लाख, 35 लाख करोड़ का उन्होंने एमओयू साइन कर दी है।
अब या तो ये जल्दबाजी में किए हैं, दिल्ली के नेता को खुश करने के लिए किए हैं, या लोगों को भ्रमित करने के लिए किए हैं। अब घोषणा कर दी, निवेश आ नहीं रहा, उद्योग लग नहीं रहे, रोजगार मिल नहीं रहे, और कितनी ये राजस्थान की जनता के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि सरकार का फोन कोई उद्योगपति उठा नहीं रहे हैं एमओयू करने के बाद। तो सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ गए हैं। अब भविष्य में कौन यहाँ पे आके भरोसा करेगा सरकार के कमिटमेंट्स के ऊपर। हमारी जब सरकार कांग्रेस की थी, हमने जो कहा सो किया, अतिशोक्ति नहीं करी, झूठे वादे नहीं किए। और ये 35 लाख करोड़ की जो संख्या है, कोई मंत्री बोलते हैं कितने लाख करोड़, किसी को पता ही नहीं है, असमंजस पैदा हुआ है, कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने में, हेडलाइन मैनेजमेंट करने में, लोगों को भ्रमित करने में हमेशा लगी रहती है। और धर्म के नाम पर जो मैं देखता हूँ विधानसभा के अंदर भी जो बातें बोली जा रही हैं, किसी विधायक को आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं, किसी को आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष के साथ ही कुछ बोलना नहीं चाहते। इस प्रकार अपमानित करना, इस प्रकार लोगों को टारगेट करना, प्रदेश विरोध विपक्ष के लोगों को, ये सरकार को शोभा नहीं देता है। किरोड़लाल मीणा ने कहा है कि मैं 9 महीने बाद में वापस आ गया हूँ, जल्दी काम करूंगा, 9 महीने का कैब कर दूंगा, दिल्ली पहुंच गए हैं वापस एक बार। मैंने तो उनका स्टेटमेंट को देखा नहीं, लेकिन मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो उसका पूरे मन से निर्वहन करना चाहिए, और अगर आप निर्वहन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो छोड़ देना चाहिए। लीडर अपोजिशन असमंजस में रख कर रहना, नहीं रहना, इससे ना तो जनता का भला हो रहा है और ना सरकार को कोई लाभ मिल रहा है। तो वहाँ पे तो खिंचाव भी लगता है मुझे। पूरे सत्र में डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी नहीं आ पाए, तो शायद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया होगा, लेकिन वो आए, लिख के दिया मैं नहीं आऊँगा। और वहाँ सरकार से पूछा गया, तो सरकार का जवाब नहीं था। तो सरकार को खुद ही नहीं पता कि हमारे पास कौन मंत्री है कौन नहीं है। सर, लीडर अपोजिशन ने कहा है राइजिंग राजस्थान बन गया, क्या लगता है आपको? तो ठीक कह रहे हैं जूली साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमारा कोई फोन उठा नहीं रहा, तो राइजिंग क्या करेगा, राइजिंग रहेगा ना फिर। सर लास्ट